बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉश बेसन में रबर बैंड डालते ही आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जब भी करेलों को कट करते हैं तो हमें सीड्स को रिमूव करना होता है। अक्सर जल्दी में सीड्स को रिमूव करने के लिए हम अपनी फिंगर्स का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह फिंगर्स से अगर करेलों की सीड्स को रिमूव करें तो हमारे नाखूनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इस तरह से आपने कभी भी करेलों की सीड्स को रिमूव नहीं करना। जब भी आपको करेलों की सीड्स को रिमूव करना हो, आपने स्पून लेना है और ये देखिए इस तरह से चमचे की मदद से आप करेलों की सीड्स को रिमूव कीजिए। बहुत आसानी से ये सीड्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी फिंगर्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये देखिए, बस इस तरह से आप आसानी से करेलों की सीड्स को रिमूव कर सकते हैं। छोटा सा सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जब भी सीड्स को रिमूव करना हो करेलों की, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कीड़े मकोड़ों चींटियों के लिए इस तरह के पाउडर्स बाजार से मिलते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, दूसरा जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन घरों में इस तरह के पाउडर्स इस्तेमाल करते हुए थोड़ा डर भी लगता है। घर में मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों से आप इस पाउडर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून नमक और ले लीजिए आप 1 टेबल स्पून हल्दी। इन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए। अब जहाँ भी कीड़े मकोड़े हैं या चूंटियाँ हैं वहाँ पर इस तरह से आप इस पाउडर को डाल दीजिए। ये देखिए, बस इस तरह से आपने ये पाउडर डाल देना है और डालने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, चूंटियाँ होंगी, वो वहाँ से गायब हो जाएंगी। छोटे बच्चों के घरों में केमिकल वाले पाउडर इस्तेमाल करते हुए डर लगता है, तो इसको बना के आप इस्तेमाल कीजिए। आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको केमिकल वाले पाउडर से मिलता है। सारे कीड़े मकोड़े चूंटियाँ मिनटों में गायब हो जाएंगी। अगर आप कीड़े मकोड़े और चूंटियों से परेशान हैं तो इस टिप को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो पानी की बॉटल्स होती हैं कुछ टाइम के बाद इनमें स्मेल आने लगती है। अगर हम इनको अच्छी तरह से वॉश भी कर लें तो भी इनमें एक अजीब सी स्मेल रहती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपल सा एक काम करना है। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सिरका और ये देखिए इस तरह से बस 2 से 3 टेबल स्पून सिरका आप इन बॉटल्स में डाल दीजिए और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए पानी और बॉटल को बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद इस पानी को आप फेंक दीजिए। उसके बाद आप अपनी बॉटल को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे ज़रा सी भी स्मेल बॉटल में नहीं रहेगी और जर्म्स और बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस स्टेप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, चीनी में चूंटियाँ लग जाती हैं जिसके लिए हम चीनी में लौंग डाल के रखते हैं। आज आपको एक और टिप बता रही हूँ जिससे आपकी चीनी में कभी भी चूंटियाँ नहीं लगेंगी। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सिरका और ले लीजिए कोई कपड़े का पीस या आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरह से सिरका आप टिश्यू पेपर पे लगा लीजिए। और फिर आपने क्या करना है, चीनी के बॉक्स पे आप इस तरह से सिरका अप्लाई कर दीजिए। अच्छी तरह से आपने सिरका अप्लाई कर देना है। वीक में 1 दफ़ा आपको ये काम लाजमी करना है। अगर वीक में 1 दफ़ा आप चीनी के डब्बे पर इस तरह से सिरका लगा देंगे तो कभी भी चीनी के डब्बे में चूंटियाँ नहीं जाएंगी। उसके बाद क्या कीजिए, आप थोड़ी सी लौंग ले लीजिए और इस तरह से लौंग लेके आप चीनी में डाल दीजिए। डब्बे को बंद कीजिए और ढक्कन के ऊपर भी आप इस तरह से सिरका अप्लाई कर दीजिए। अब आपकी चीनी बिल्कुल सेफ है, कभी भी आपकी चीनी में चूंटियाँ नहीं जाएंगी। बहुत सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल आइडिया है। लाजमी इसको फॉलो कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा क्योंकि चीनी में चूंटियाँ जाने का प्रॉब्लम तो हर घर में ही कॉमन है। तो इसको ट्राई करके आप लाजमी देखिएगा और अगर ये आइडिया पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितनी भी हम लोग अपने घर की सफाई रखें लेकिन फिर भी हर घर का कॉमन प्रॉब्लम है मकड़ी के जाले होना। तो मकड़ी के जालों को रिमूव करने के लिए और हमेशा जड़ से ख़त्म करने के लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से आप वाइपर में पोछा लगा लीजिए और इस तरीके से आप क्लिप लगा लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप सिरका और थोड़ा सा सिरका इस तरीके से आप कपड़े पर डाल लीजिए। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ मकड़ी के जाले हैं वहाँ वहाँ इस तरीके से आपने इसको फेर देना है। जाले भी साफ़ हो जाएंगे और आगे उस जगह पर जाले बिल्कुल नहीं बनेंगे। सिरके की स्मेल से मकड़ियाँ बहुत दूर भागती हैं। अगर इस तरीके से आप सिरका लगा देंगे तो मकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा जाले बनने का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। हफ्ते में 1 दफ़ा आप इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिए, फिर देखिए आपके घर से मकड़ियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। बहुत सफाई रखने के बावजूद भी मकड़ियों का प्रॉब्लम तो हर घर में ही होता है। तो आप इस टिप को यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए पत्ती आपकी असली है या नकली, इसको पहचानने के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप बताती हूँ। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए थोड़ा सा पानी और इस तरह से थोड़ी सी पत्ती लेके आप इस पानी में डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब ये देखिए, अगर ये पत्ती असली है तो ये फ़ौरन रंग कभी नहीं छोड़ेगी। अगर पत्ती नकली है तो पानी में फ़ौरन रंग छोड़ देगी, पानी आपका लाल हो जाएगा। ये देखिए मेरी पत्ती असली है तो देखिए इसने फ़ौरन रंग नहीं छोड़ा है, क्योंकि पत्ती कभी भी फ़ौरन रंग नहीं छोड़ती। अगर पत्ती नकली होगी तो पानी में फ़ौरन रंग छोड़ देगी। तो पत्ती को पहचानने का ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी आपको पत्ती को पहचानना हो कि ये असली है या नकली है, तो इस तरह से पानी में डाल के आप पत्ती को पहचान सकते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए या तवा ले लीजिए और उसमें शामिल कर लीजिए थोड़े से प्याज के छिलके। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 2 से 3 तेज़ पत्ते। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 10 से 12 नीम के पत्ते। अब आपने क्या करना है, इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल शामिल करना है। वो क्लिप रिकॉर्ड होने से रह गया, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल भी शामिल किया है। अब इसको आप पकने के लिए रख दीजिए। ये चीज़ें जल जाएंगी और आप देखें इस तरह से इन चीज़ों से धुआं निकलने लगेगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। ये देखिए इस तरह से इस धुएं की धुनी आपको अपने पूरे घर में देनी है शाम के टाइम, क्योंकि आजकल मच्छरों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। मच्छरों से बचने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से धुनी आप अपने घर में दे देंगे, खिड़कियों के आसपास लाजमी दें, तो इससे मच्छर आपके घर में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होंगे। इन सब चीज़ों की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे मच्छर बिल्कुल आपके घर में नहीं आएंगे। इसके अलावा भी कीड़े मकोड़े, मक्खियों से आपकी जान छूट जाएगी। तो रोज़ाना शाम के टाइम आप इस टिप को फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेफ्टी पिन जब पुरानी हो जाती हैं तो होता क्या है कि इनकी जो टिप होती हैं वो ब्लंट हो जाती हैं और सही तरह से कपड़ों में नहीं जा रही होती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए नेल कटर और नेल कटर में ये जो फाइलर होता है इस पर आप इस तरीके से सेफ्टी पिन की जो टिप है इसको रब करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप सेफ्टी पिन को रब करेंगे और आपकी सेफ्टी पिन की जो नोक है ये आसानी से शार्प हो जाएगी। तो जब भी सेफ्टी पिन ब्लंट हो जाए, सही तरह से कपड़ों में ना जा रही हो, तो आपने सेफ्टी पिन को वेस्ट नहीं करना, बल्कि इस तरह से आप सेफ्टी पिन को सही कर सकते हैं। तो बस ये देखिए कितनी आसानी से अब ये कपड़े में जा रही है। बहुत यूजफुल टिप है, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। एक कटोरी ले लीजिए और इसमें शामिल कर दीजिए आप 2 से 3 ड्रॉप्स नील। उसके बाद ले लीजिए आप सरसों का तेल और 1 टीस्पून आप इसमें सरसों का तेल शामिल कर दीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ। देखिए कभी ऐसा होता है कि हमारी शू पॉलिश ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी शू पॉलिश ख़त्म हो गई हो तो शूज़ को पॉलिश करने के लिए, शूज़ में शाइन लाने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए अभी आपके सामने है कि ये शू कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। बस आपने ले लेना है कोई कॉटन का पीस और इस तरीके से आप इसको लेके शूज़ पर अप्लाई कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप लीजिए और इस तरह से शूज़ पर आप अप्लाई करते जाइए। ये देखिए इस तरह से आपने अप्लाई करते जाना है और आप शाइन चेक कीजिए। तेल में जो हमने नील शामिल किया है उससे जूतों में बहुत ज़बरदस्त सी चमक आ जाती है। तो जब भी आपकी शू पॉलिश ख़त्म हो जाए तो आप इस तरीके से अपने जूतों को पॉलिश भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपके जूतों में बहुत ही ज़बरदस्त शाइन भी आ जाएगी। तो इस टिप को आप लाजमी फॉलो करके देखिएगा, ये बहुत यूज़फुल टिप है। एक दफ़ा आप अपने शूज़ को इस तरह से पॉलिश करके ज़रूर देखिएगा। शू पॉलिश से भी अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलेगा। देखिए वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए अक्सर हम लोग सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने क्या करना है, एक और चीज़ आपने शामिल करनी है। मैंने यहाँ पर सर्फ डाल लिया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। देखिए नमक डालने से एक तो सफाई बहुत अच्छी होगी, साथ ही वॉश बेसिन में कीड़े मकोड़े आने का मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि नमक से कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आते। सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े इन्हीं ड्रेन से आते हैं। उसके अलावा बदबू का आना भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी ड्रेन्स में से स्मेल आने लगती है। अगर आप नमक डाल के सफाई करेंगे तो ड्रेन्स में से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी और ये जो ड्रेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है ये भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि नमक हमारी ड्रेन्स को साफ कर देता है। तो जब भी आप वॉश बेसिन की सफाई करें तो सर्फ के साथ आप नमक का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अब ये देखिए मैं आपको वॉश बेसिन को धो के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से वॉश बेसिन क्लीन हो गया है, एक ज़बरदस्त सी चमक भी आ गई है। वॉश बेसिन से कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और बदबू का आना भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस टिप को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा।
अब एक टिप मैं आपको और बताती हूँ कि देखिए होता क्या है, ये जो हमारे वॉश बेसिन की ड्रेन होती है इसमें कचरा वगैरह चला जाता है, बाल चले जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप क्या कीजिए, वॉश बेसिन को साफ़ करने के बाद आप एक रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड इस तरीके से आप अपनी ड्रेन पर रख दीजिए। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जो भी कचरा होगा या बाल वगैरह होंगे वो वॉश बेसिन में कभी भी अंदर नहीं जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बाल हो या जो भी कचरा हो वो इस तरह से रबर बैंड पे आके अटक जाएगा और वॉश बेसिन की नाली के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कचरा इस नाली में जाता है तो ये नाली ब्लॉक हो जाती है। रबर बैंड रखने से आपका ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है और इनमें से कोई भी टिप अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये जो हमारे लिप ग्लॉस होते हैं जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे इन लिप ग्लॉस को आप थोड़े और अरसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपका लिप ग्लॉस ख़त्म हो गया है या सूख गया है, ये देखिए इस तरह से अभी ये लिप ग्लॉस बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ले लेना है आपने कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल, और 3 से 4 ड्रॉप्स खोपरे का तेल आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसको बंद करके आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। तो जब भी आपका लिप ग्लॉस ख़त्म हो जाए उसको फेंकने के बजाय इस तरह से कोकोनट ऑयल शामिल करके आप उसे थोड़े और अरसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टिप को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। देखिए मेकअप को रिमूव करने के लिए हम महंगे महंगे मेकअप रिमूवर्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप क्या कीजिए, मेकअप को रिमूव करने के लिए आप यूज़ कीजिए कोकोनट ऑयल यानी खोपरे के तेल का। देखिए ये जो खोपरे का तेल होता है ये बहुत ज़बरदस्त मेकअप रिमूवर है। अच्छी तरह से हमारी स्किन को क्लीन कर देता है, हमारे पोर्स को साफ़ कर देता है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, स्किन को नरम मुलायम कर देता है। ये देखिए आपके सामने कितनी आसानी से मेकअप रिमूव हो गया है। तो जब भी आपको मेकअप को रिमूव करना हो तो केमिकल वाले मेकअप रिमूवर्स इस्तेमाल करने के बजाय आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। स्किन साफ़ भी हो जाएगी और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए और ऊपर से 2 से 3 ड्रॉप्स आप कोकोनट ऑयल के अप्लाई कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आज की सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आई होंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। अगर टिप्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।